हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है पियूक नाम के लड़के से, जिसका बचपन किसी नर्क जैसा बीता है, क्योंकि उसकी माँ जिस्म फरोशी का काम करती थी और साथ में नशीली चीज़ों का व्यापार भी। और एक दिन पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद से पियूक की जिंदगी मानो नर्क से भी बदतर हो गई। हर जगह उसे सिर्फ जिल्लत झेलनी पड़ती थी, फिर चाहे वो स्कूल हो या फिर उसका खुद का मोहल्ला। एक रोज़ जब वो राशन की दुकान पर सामान लेने गया तो वहाँ मौजूद लोग उसकी माँ के बारे में कुछ अपशब्द कहने लगे, जो चीज़ पियूक से बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उन लोगों से उसकी बहस हो जाती है। तभी वहाँ पर आ गई पियूक की गर्लफ्रेंड, जिसने उसे चलने को कहा, लेकिन उन लोगों ने उसके बारे में भी बड़े बुरे शब्द कहे और ये चीज़ पियूक के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और इसलिए उसने वहीं उन्हें शूट कर दिया। ये सब कुछ गुस्से में किया था, लेकिन इसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। उम्र कम होने के कारण उसे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया, जहां जाकर उसमें सुधार आ जाए। पर उस जगह का नाम ही बस सुधार केंद्र था। बाकी उसमें अंदर क्या क्या होता है ये सब कुछ तो उन्हीं को पता था जो वहां पर रह रहे। पियूक के साथ फ्लूक नाम का एक लड़का, जिसका जुर्म ये था कि वो नशे का पाउडर बेचते हुए पकड़ा गया था। अब दोनों को ही वार्डन के पास बैठाया जाता है, जो बहुत ही क्रूर और जालिम किस्म का आदमी था। फ्लूक तो डर के मारे कांप रहा था, लेकिन पियूक वार्डन की आंखों में देख रहा था जो चीज़ उसे पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उससे कहता है कि अपनी आंखें नीचे कर ले, वरना तेरा मैं जीना दुश्वार कर दूंगा। लेकिन पियूक नहीं माना और आखिर जवानी का खून जो है। पर वार्डन भी कम जल्लाद नहीं था, उसने इन दोनों को वहां पर रह रहे बियर नाम के कैदी के हवाले कर दिया और कहा कि इनका पहला दिन है तो इनकी सही से खातिरदारी करो। उसने कहा कि ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। फिर क्या था, उसके जाने के बाद वो दोनों भूल गए कि उनके सामने जो इंसान बैठे हैं वो तो उन्हें किसी नाली के कीड़े जैसा समझ रहे थे। पहले तो इनके बाल काटे गए, फिर इनके कपड़े उतारे गए और खूब मजाक बनाया गया। दिन रात में इन्हें हजारों कैदियों के बीच सुला दिया गया, जहां पर हर कोई इसी खौफ में सो रहा है कि क्या सच में वो अगले दिन का सूरज देख पाएगा या फिर नहीं। जब कुछ देर हो गई, बियर ने अपने आदमी से कहा कि जाकर उन दोनों को लेकर आओ, तो उसका आदमी ने उन दोनों को चलने को कहा। फ्लूक तो डर के मारे खड़ा तक हो नहीं पा रहा है, उसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है। बियर ने उसकी ओर देखा और कहा कि तेरा आज पहला दिन है, इसीलिए मैं तुझे दो ऑप्शन देता हूँ, या तो मैं जो कह रहा हूँ वो कर ले ताकि उसके बाद तू मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, या फिर मैं तुझे इन सभी के हवाले कर दूं जो रोज न जाने तेरे साथ क्या क्या करेंगे। बेचारा फ्लूक डर के मारे उसकी बात को मान लेता है, लेकिन वहाँ पियूक को ये लोग बहुत मारते हैं, इतना कि जब वो सुबह उठता है तो उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। सभी की नजरें उस पर ही थी। दरअसल जेल में अलग अलग ब्लॉक और हर ब्लॉक का अपना गैंग लीडर होता है, पर आज सभी की नजरें सिर्फ पियूक पर थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो कल रात बियर की बात को टाल देगा, पर उसने ऐसा किया। अब न जाने उसके साथ क्या क्या होता है। गज की गैंग का एक आदमी ने कहा कि बॉस, यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपके ही गांव का है। इसने कल बियर की बात को नकार दिया। ये लड़का हमारी गैंग के लिए बिल्कुल सही है। उधर पियूक अपना ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, पर कुक ने बताया कि खाना खत्म हो चुका है। तो पियूक नीचे का जला हुआ खाना खाने को भी तैयार था, पर कुक तो ये चाह रहा था कि किसी भी तरह करके उसका खाना गिर जाए ताकि आज वो भूखा ही रहे। पर पियूक उसका हाथ पकड़ लेता और पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो बोला कि अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो यही सजा मिलेगी। खैर, वो खाना लेकर जाने लगा, तभी उसके रास्ते में बियर आ गया, जिसे देख गज के आदमी ने गज से कहा कि अब तो लड़ाई होकर रहेगी। बियर ने उसका खाना तो गिरा दिया, पर पियूक ने बिना कुछ बोले जमीन पर गिरे खाने को उठाकर खा लिया। ये देख गज बोला कि उसने एकदम सही किया, क्योंकि लड़ाई के लिए उससे पहले खाना खाना पड़ेगा, तभी तो ताकत आएगी। ये लड़का कुछ अलग करेगा, बस देखते जाओ। अब खाने के बाद सभी नहाने के लिए चले गए तो बियर के आदमियों ने उसे घेर लिया और कहा कि उसे सजा मिलेगी, क्योंकि उसने उसका कल रात का कहना नहीं माना। अब सजा के तौर पर 5 अलग अलग लोग लात मारेंगे। पर पियूक घुटनों पर नहीं बैठता, लेकिन ये लोग उसे जबरदस्ती बैठाते हैं और फिर एक एक करके सभी उसे मारना शुरू करते हैं। पर अभी भी पियूक हार मान नहीं रहा था, इसीलिए बियर फ्लूक से कहता है कि तू इसे मार। अब वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, जो देख आदमियों ने कहा कि अगर तूने ये नहीं किया तो तुझे भी यही सजा मिलेगी जो अभी ये भुगत रहा है। इसीलिए वो उसे लात तो मारता है, लेकिन बहुत ही धीरे से। पियूक को पता था कि अगली लात उसे जोर से लगने वाली है, इसीलिए उसने अपने बचाव के लिए अपना हाथ आगे कर लिया, जिससे बियर को आ जाता है गुस्सा। उसने सभी से कहा कि इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश नहीं हो जाता। उन्होंने अपने लीडर की बात सुनी और उसे बेहोश करके वहीं छोड़ दिया। इस बीच हम कुछ अतीत के दृश्य देखते हैं, जहां हमें पता चलता है पियूक बचपन में बॉक्सर था, लेकिन जब वो मैच के बाद घर को लौटता तो उसकी माँ उसे ये सब करने से मना करती। पियूक जवाब देता कि वो नशे के पाउडर बेचकर उन पैसों से बड़ा नहीं होना चाहता, इसीलिए वो ये करता है।
यानी कि प्यूक बचपन से ही दृढ़ निश्चय वाला लड़का था, शायद अब वही चीज उसे यहाँ पर काम आएगी। फ्लूक प्यूक के पास आ उसे माफी मांगता है और खाने को बिस्किट भी देता है। दोनों के बीच आज पहली बार बात हुई। जब इस चीज के बारे में बियर को पता लगा तो उसने इसकी सजा फ्लूक को सभी के सामने दी और खूब मारा, पर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन अंत में जब प्यूक से देखा नहीं गया तो इस लड़ाई में वो कूद पड़ा और बियर के एक साथी को इतनी जोर से मारा कि वो वहीं एक बारी में बेहोश हो गया। और ये देख बियर को एक बार फिर से गुस्सा आ जाता है, लेकिन इतने में गस ने अपने आदमी को आगे भेजा क्योंकि यही सही मौका है। उसे जो देखना था उसने वो देख लिया। अब बियर उन दोनों में से किसी एक को देने को राजी हो गया तो गस ने प्यूक को चुना। अब प्यूक गस की गैंग में शामिल हो चुका है, यानी कि अगर उस पर किसी ने हमला किया या फिर किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया तो उसका बदला पूरी गैंग लेगी। पहले उसी रात गस ने देखा कि वो सो नहीं रहा है, इसीलिए वो उसके पास गया। पूछा कि आखिर बात क्या। तो प्यूक ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों चुना और फ्लूक को उन हैवानों के पास क्यों भेज दिया। तो उसके जवाब में कहा कि मैंने तो पहले दिन फैसला कर लिया था कि तुम दोनों को देखकर कि तुम्हें ही चुनूंगा, क्योंकि तुम बहुत जिद्दी हो और वो कमजोर है। वो जिंदा रहने के लिए हर वो चीज करेगा जो उसे कहा जाएगा, लेकिन तुम कभी उनका कहना नहीं मानोगे, कभी झुकोगे नहीं। ये सुन प्यूक उसका शुक्रिया कहता है। दिन जाते हुए गस ने अपने हाथ से बना एक लकड़ी के चाकू को उसे देता है, जो कि हर उसके गैंग मेंबर के पास शामिल था। अब उसके पास भी हो गया। अब सुबह हुई तो गस और गोल्फ ने देखा कि प्यूक उठ नहीं रहा है। उन्हें लगा कि शायद इसका समय खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक से वो खड़ा हो जाता और इसी चाकू से गस पर हमला कर देता है। बाद में वो रुक गया। उसे लगा कि अभी भी वो उन्हीं लोगों के बीच में है, लेकिन गस ने बताया कि अब वो यहाँ है, इसीलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। अब उस दिन के बाद से उसके दिन अच्छे जाने लगे। वो उन लोगों के बीच अच्छे से रहने लगा, जिससे कि उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी। पर वहीं दूसरी ओर फ्लूक की तो जिंदगी नरक जैसी बन गई थी। हर दिन वो लोग उसके साथ जिल्लत भरे काम किया करते थे, जिससे ये साफ दिख रहा है कि अब जल्दी ही वो हार मान जाएगा। बड़े दिन बाद वो दिन आया जब सभी कैदियों के चेहरे पर काफी समय बाद थोड़ी मुस्कान आती है। आज उनके घर वाले उनसे मिलने आए हैं, जिसमें से पर भी, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है, प्यूक से मिलने आई है। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब पर ने उसे बताया कि उसकी माँ ने जेल में अपना दम तोड़ दिया तो प्यूक बेचारा रोने से खुद को रोक नहीं पाता। उसकी तकलीफ तब ज्यादा बढ़ गई जब पर ने यह कह दिया कि आज वो उसे आखिरी बार मिलने आई है। जो सुन वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसने तो उसके आगे हाथ फैलाए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसके अलावा वो जिंदगी में कोई नहीं है, लेकिन वो नहीं रुकी और चली गई। यहाँ प्यूक रोता ही रह गया। ऐसी ही कुछ कहानी दूसरी ओर भी थी। जब गस के पिता उसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने बोला कि अब उसे यहाँ सजा काटते हुए पूरे 10 साल हो गए। कुछ ही दिन में वो आज़ाद हो जाएगा, जिसके बाद वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। और उसने उसके लिए एक नौकरी का इंतजाम भी कर दिया। ये सुन गस खुश तो होता है, क्योंकि अब इस नरक में उसे रहना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पिता आज भी उसकी सौतेली माँ के साथ रहते हैं, तो वो गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। हर कोई अपनी कहानी में विलन है, बस कहानी का प्लॉट सबका अलग है। अब सबसे मिलने के बाद प्यूक ने देखा कि गोल्फ को कुछ बियर के आदमी घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए प्यूक भी उसमें से कूद पड़ा और उसकी जान बचाई। लेकिन इतने में ही वहां पर वार्डन आ गया, जिसने सभी को जमीन के बल लेटने को कहा। लेकिन बियर की गैंग की हरकतें अब बढ़ती जा रही है और इसीलिए गस उससे कहता है कि अगर अब तुमने कुछ किया तो मुझे तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। बियर यही तो चाहता है कि दोनों में से एक गैंग खत्म हो जाए, ताकि फिर इस जेल में उसका राज चले। उसी रात बियर अपनी सारी हदों को पार कर देता है, क्योंकि उसने अपनी सेल के सभी कैदियों को छूट दे दी कि वो फ्लूक के साथ जो भी करना चाहे कर सकते। उन्होंने वही किया जो किसी जानवर के साथ किया जाता है। बेचारा फ्लूक चिल्लाता रहा, यहाँ तक कि वार्डन ने भी उसे देखा, पर किसी ने उसे मदद नहीं की। फिर बाद में उन्होंने उसे वही हालत में छोड़ दिया, किसी जिंदा लाश की तरह। वो वहीं घंटों तक पड़ा रहा। इस बीच उसने बियर के लोगों की बातें सुनी, जिसमें वो बात कर रहे हैं कल वो गस के खाने में ब्लेड का चूरा मिला देंगे, ताकि वो खाते ही मर जाए। सुबह हुई गस की गैंग की आदत थी सब मिल बांट कर खाते हैं, पर बियर बस ये चाहता था कि कोई ना कोई तो मर जाए। पर असल में इसका उल्टा हो जाता है। अचानक वहां पर फ्लूक आकर प्यूक के हाथ से खाने की प्लेट छीन लेता है और उसे खा जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद वो ब्लेड जाकर उसके गले में अटक जाते हैं और इससे बेचारा वहीं वो तड़प तड़प कर मारा जाता है। लेकिन अब गस की गैंग का खून उबाल मार रहा है, इसीलिए वो फाइनली लड़ाई का दिन तय कर लेते हैं, खासकर प्यूक का, जिसे लग रहा है कि फ्लूक उसकी वजह से मारा गया है। पर गस उसे समझाता है कि उसकी मौत उसकी किस्मत में लिखी थी, क्योंकि इस जेल में कमजोर कभी नहीं जीतते। सभी अब अगले दिन ग्राउंड में इंतजार करते हैं कि बियर की टीम आती है। कुछ ही देर में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। गस ने बियर पर चाकू से हमला किया, लेकिन उसने अंदर कुछ पहन रखा था, जिसके कारण वो चाकू उसके अंदर नहीं गया। पर जब बियर ने हमला किया तो गस पूरी तरह से घायल हो जाता है।
वहां पर गार्ड आ गए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि लड़ाई किसने शुरू की, इसीलिए सभी को अपने अपने सेल में भेज दिया जाता है। लेकिन रात में जब सब सो रहे थे तो पियूक ने देखा कि गस इतनी गर्मी में कंबल ओढ़कर सोया हुआ है। जो बात उसे बड़ी ही अजीब लगी, उसने उसके माथे को छुआ तो पता लगा कि उसे तेज बुखार है। जब उन्होंने उसका कंबल हटाया तो देखा कि उसके पेट में कोई धारदार चीज घुसी है। ये वही चाकू था जो बियर ने उसे मारा था। इसके कारण अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। हालांकि उसके साथ ही उसे बाहर निकालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसके दर्द को गस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्होंने बाहर गार्ड को आवाज लगाई, पर इस जेल में मरते हुए इंसान की गुहार कोई नहीं सुनने वाला। इसीलिए अपने आखिरी लम्हों में गस ने पियूक से कहा कि जैसे मैंने तुम्हें बचाया था वैसे ही अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इन लोगों का कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे, इसीलिए इनका ख्याल रखना। इतना कहते ही वो अपना दम तोड़ देता है और इस चीज के बाद से उस पूरे सेल में सन्नाटा पसर जाता है। अगले दिन जब गस के पिता को पता चला उनका बेटा अब नहीं रहा तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। कुछ दिन बचे थे उनके बेटे को रिहा होने पर। उन्होंने 10 साल से इस दिन को देखने के लिए इंतजार किया। उधर वहीं दूसरी ओर बियर ने पियूक को धमकाया कि अगर तुझे मुझे मारना है तो लड़ना पड़ेगा। वो लड़ेगा। अब बियर को यकीन था कि वो मना कर देगा, लेकिन पियूक ने हाँ कर दिया। फिर कल का दिन डिसाइड हुआ, पर उससे पहले पियूक ने गोल्फ से कहा कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। मैंने सुना है कि लोगों से कि मरने से पहले ऐसा होता है। तो गोल्फ ने बिंदास अंदाज में बोला कि मरना तो सभी को है, और इतना याद रख मेरे दोस्त, अगर तू मर गया तो मैं भी मरूंगा, तो मैं भी मर जाऊंगा साथ में, लेकिन लड़कर मरेंगे। अब लड़ाई का दिन आया। आज पियूक को पता था कि बियर अंदर कुछ पहन कर आता है, इसीलिए उसने उसके कपड़े उतरवा दिए। फिर लड़ाई शुरू होती है। पियूक थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि वो बियर की तरह माहिर नहीं था। कई बार उस पर वार भी हुए, लेकिन फिर उसने अपने बचपन में बॉक्सिंग के दिनों को याद किया, कैसे वो एक पंच से अपने दिमाग पर जोर डालता है, और उसी टेक्निक से उसने उसके पैर पर वार किया। फिर जैसे ही वो गिरा उसके पेट पर कई बार चाकू से वार किया और उसकी सांसें उससे छीन ली। इतने में वहां पर वार्डन आ गया और इन तीनों को खूब मारा। फिर सेल में बंद कर दिया, पर गोल्फ ने उसे समझाया कि हमने कुछ गलत नहीं किया। अब सुबह हुई। गोल्फ ने देखा कि पियूक पूरी रात सोया नहीं। इस बीच वहां पर वार्डन आया, लेकिन उसके हाव भाव बदले हुए थे। वो उनके लिए खाना लेकर आया है, वो भी काफी अच्छा। तुम्हें हर रोज अच्छा खाना खाना है तो मेरी बात माननी होगी, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें इससे बेहतर जेल में भेज रहा हूँ। दोनों ने उसकी बात को मान लिया और हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद उन्हें बाहर लाया गया, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और मन ही मन शुक्रिया भी कहा, क्योंकि अगर उस दिन गोल्फ नहीं आता तो शायद आज पियूक जिंदा ही ना होता। पर अब इन दोनों को अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर जीनी होगी, क्योंकि आगे जाकर क्या होगा किसी को पता नहीं। क्योंकि वार्डन इतना भी दयालु नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। हो सकता है कि उसने इससे बदतर जेल में उन्हें भेजा हो, और बदला लेने के लिए, क्योंकि बियर उसका खास आदमी था। वेल दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जोश जोश में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आप जेल में पहुंच जाएं, क्योंकि वहां जाकर आपको बहुत लंबा पछतावा करना पड़ता है, बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ता है, और वो इंतजार कभी खत्म नहीं होता। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।